आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाड़ी गाड़ी बोल हरि 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 बोल सजा लइए दो फूल सजा लइए पिछों कोई काम करिए पहला कुरान मना कोई काम करिए हो पिछों कोई काम करिए हो पहला कुरान मना लइए दिल की पीड़ा दुखाना दुखाना नहीं सारे काम भूल जाइए बस रब नूं भुलाना नहीं सारे काम भूल जाइए भुलाना नहीं संसार है एक पासे संसार है एक पासे आपने सतगुरां दा आपने सतगुरां दा दीदार है एक पासे अपने सतगुरां दा दीदार है एक पासे गुरु झोलियां भर दे ने गुरु झोलियां भर दे दुखियां
काम आणिए कड़ी ओही काम आणिए जिड़ी सच्चे सतगुरां दे चरनां च बिताणिए जिड़ी सच्चे सजा कोई काम करिए पहला कुरान मना लइए पिछों कोई। एक बार फिर ओंकार ध्वनि सभी लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गंवायो। राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गंवायो। भूल के निज को जन्म गंवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल। सुमिरन हरि की
सांची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। सुमिरन हरि की सांची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। मेरे देश के प्यारे मुकुट, जम्मू कश्मीर, पवित्र देवभूमि को नमन करता हूं। आपने जिस प्यार और श्रद्धा उल्लास का दर्शन कराया, हमेशा इस हृदय में भी आपके लिए उससे कहीं ज्यादा स्थान है। दुख, भय, रोग, शोक, अशांति, विरोध, वैमनस्यता, कटुता हर ओर नजर आ रही है। जीवन का यदि अभिन्न अंग बना लिया हमने, हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन को, सदगुरु की वाणी को, अपने ग्रंथों के संदेश को, होंगी ये सारी बुराइयां, विकृतियां, कमियां सारी दुनिया में, लेकिन हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अच्छे से रिसर्च करके देखा है, शोध करके देखा है। हरि बोल, एक कोरी कहानी नहीं है। ये शोध करके देखा है कि जहां बोध है
वहां पर क्रोध नहीं आ सकता, विरोध नहीं आ सकता, प्रतिशोध नहीं आ सकता, ये विकृतियां आ ही नहीं सकती। और सत्संग हमें क्या देता है? हमारे को बोध देता है। वैसे भी मेरा भारत ये युद्ध की भूमि नहीं, ये तो बुद्ध की भूमि है। विरोध किससे करें? भक्ति मार्ग में देखें तो हर जगह पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। निज प्रभु में देख ही जगत कहीं सन करही विरोध। अगर सर्वत्र परमात्मा है तो सब में परमात्मा के दर्शन करते हुए विरोध किससे करेंगे? तो फिर इंसान से नहीं, लगता है हम प्रभु से ही विरोध कर रहे हैं। विरोध करना ही है तो अपने विकारों से करो, अपनी कमियों से करो। पापों से हो, यहां तक कि पापी से भी नहीं। अधर्म से हो, यहां तक कि अधर्मी से भी नहीं। शराब से हो, शराबी से भी नहीं। जुए से हो, जुआरी से भी नहीं। क्योंकि जब ये चीजें दूर हो जाएंगी, शराब दूर हो गई तो शराबी कहां रहा, जुआ दूर हो गया तो जुआरी कहां रहा, अधर्म दूर हो गया तो अधर्मी कहां रहा, पाप दूर हो गया तो फिर पापी कहां रहा। हमारा विरोध इन कमियों से, चाहे वो अपने अंदर हो या किसी के अंदर हो, उनसे होना चाहिए। बाकी किसी से विरोध नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने कहा था कि 9 लोगों से तो कभी विरोध मत करना भाई। हरि बोल। आप भी सोचेंगे क्या विषय प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन कल मैंने अखनूर में जो कहा था पूरा अगर सुनोगे, हर एक के मन में जो डर समाया हुआ है, कोई ना कोई, वो डर अपने घर भाग ना जाए तो मुझसे कहिएगा। बस इतना कह सकता हूं। अधूरा नहीं, पूरा सुनना, विचार करना और जीवन के आचरण में उतारना। हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा कि 9 लोगों से कभी विरोध मत करना। और ये कहानी नहीं है, आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा बात तो बिल्कुल सही है। वो 9 लोग कौन से हैं? इतने हो गए ना, है ना? काउंटिंग गलत तो नहीं? शस्त्री, मरमी, प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी, कवि भानस गुनी। ये 9 लोग हैं जिसके पास शस्त्र है। हरि बोल। बताने की आवश्यकता है क्या? मौका देख करके उस समय टाल जाओ, निकल जाओ। हरि बोल। हरि बोल। जरा देर में जान चली जाएगी। जिसके पास शस्त्र है उसे विरोध। अब बाद में क्या होगा किसने देखा? जान चलेगी तो। हरि बोल। और मैं तो चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, किसी पर कभी जरा सी आंच ना आए। बने रहो हमेशा। शस्त्री यानी जिसके पास, जोर से बोलो, शस्त्र है। बात क्लियर नहीं है? शस्त्री, मरमी, जो आपका अंदर का भेद जानता है, मर्म जानता है जो आपका। रावण होगा बहुत बलशाली, बहुत बड़ी सेना होगी उसके पास, सब कुछ होगा उसके पास,
लेकिन जो सब कुछ जानता था उस अपने भाई से विरोध कर लिया उसने। हरि बोल। सारी लंका ढहा दी उसने जरा से। जो तुम्हारा अंदर का भेद जानता है उससे कभी विरोध मत करना। गलत कहा? बोलो, समझ में आ रहा है ना? जिसके पास शस्त्र है उससे विरोध मत करो कभी भी। जो आपका मर्म जानता है, जो आपका भेद जानता है, उससे विरोध, जोर से बोलो, प्रभु यानी जो समर्थ है, जिसके पास कोई सामर्थ्य है, चाहे प्रभु से या जिसके पास प्रभुता है, सामर्थ्य है, उससे भी कभी विरोध करने की कोशिश मत करना। इतिहास साक्षी है क्या क्या परिणाम हुए हैं। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, चौथा है सठ। मूर्ख व्यक्ति से भी कभी विरोध मत करना। हरि बोलना। कीचड़ में पत्थर डालोगे तो चींटे आपके ऊपर ही आएंगे। बचना चाहते हो तो चाहे होगा सामने वाला कीचड़ होगा, बेवकूफ होगा, मूर्ख होगा, उसे विरोध करने की कोशिश मत करो। मूर्ख आदमी है जिसे अपने भले बुरे की पहचान नहीं है, जिसे अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, हित अनहित की पहचान नहीं है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कुछ भी अनर्थ कर सकता है। तुम समझदार हो, तुम तो कुछ नहीं करोगे। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, हरि बोल। क्योंकि हर कोई अपने आप को समझदार ही समझता है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हारी समझदारी इसमें है मूर्खों से विरोध मत करना कभी भी। धनी, खासतौर से उस जमाने में महापुरुषों ने कहा था, लेकिन आज भी प्रासंगिक है, जिसके पास बेतहाशा पैदा है। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा तेरे को। हरि बोल। उस दौर में जहां लोग पैसे को ही सब कुछ समझने लग गए हैं, जहां बहुत कुछ बिकता हुआ सा लग रहा है इस पैसे के बल पर। मैं कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस दुनिया में वाद पैदा करने नहीं आया हूं, विवाद पैदा करने नहीं आया हूं। मैं तो सारी दुनिया को एक मधुर संवाद देने आया हूं, समझाने आया हूं खाली। और याद रखना, समझदार को ही समझाया जाता है, मूर्खों को नहीं समझाया जाता है। आपको जो मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको मूर्ख समझ के नहीं। मूर्ख को तो कोई समझाता ही नहीं है। आपसे भी कहा जाए कि ये दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, इनको जाओ शांत कराओ, आप समझदार से कहोगे या बेवकूफ से कहोगे? यार तू तो समझदार है, कम से कम तू ही चुप हो जा। किसको समझाएंगे बोलो? मूर्ख को समझाओगे क्या? हकीकत है, अगर तुम्हें कोई कुछ समझा रहा है तो यह मत सोचना कि हमें मूर्ख समझते हो क्या, अज्ञानी समझते हो क्या। उनके लिए उपदेश बना ही नहीं है, समझदारों के लिए ही संदेश बना है। ज्यादा नहीं, समझदार को तो इशारा भी बहुत होता है, और बेवकूफों को तो थप्पड़ भी मार दो, और बेशर्म निर्लज्ज समझेंगे कि नहीं कुछ भी। समझदार को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, एक इशारा कर दो, खाली एक इशारा जरा सा। हरि बोल। सुंदरकांड में भी आप पढ़ते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन
ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बये पल जथा। सुंदरकांड पढ़िए, अंत में जाकर के बड़ा प्यारा संदेश है ये। 60 सन विनय। मूर्ख आदमी को हाथ जोड़ोगे ना तो वो सोचेगा, आपकी विनम्रता को आपको कमजोरी समझेगा। डर गया, देखा मेरे से डर गया, देखा मेरे से डर गया। उसको विनम्रता की भाषा समझ में नहीं आएगी। हरि बोलो, जोर से बोल रहा है। हरि बोल। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति। किसी कुटिल व्यक्ति से प्रेम करोगे कभी निभेगा ही नहीं। प्रेम किसको कहते हैं? आप अपने घर में आते हो, अपने घर में कामा में, हरि बोल रहा, एक पंक्ति लिखी हुई है, अगर आपको ध्यान हो तो। प्रीति प्रीति सब कोई कहे, कठिन प्रेम की रीति, आदि अंत पूरी निभे तभी जानिए प्रीति। जो हमेशा निभे उसको प्रेम कहते हैं। ये नहीं आज तो बड़ा उबाल आ रहा है, अरे कल बिल्कुल हरि बोल रहा है। उसको प्रेम नहीं कहते हैं। आदि अंत पूरी निभे तभी जानिए प्रीति। लेकिन कुटिल व्यक्ति से आप प्रेम करोगे तो वो कभी निभ ही नहीं सकता है। कब आपका प्यार दुश्मनी में भी बदल जाए पता भी नहीं चलेगा। तो आप आज आपकी इज्जत करेगा, कल को वही आपकी बेइज्जती ना कर देगा। आज आपकी बड़ाइयां करेगा, कल को आपकी ही बुराई ना कर देगा। आज तो पागलों की तरह दौड़ा दौड़ा आएगा, कल को आपकी शक्ल भी ना देखेगा। हरि बोल रहा। क्योंकि कुटिल व्यक्ति प्रेम निभाना जानता ही नहीं है कभी। रामायण में जब वर्षा का प्रसंग आता है, श्री राम कहते हैं कि कुटिल व्यक्ति का प्रेम कैसा है। जैसे बिजली कड़कती है ना, दामिनी दमके रहे न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। श्री राम कहते हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे बारिश में देखो ना, ये बिजली चमक रही है, दामिनी दमक रही न घन माही। चमकेगी लेकिन आकाश में रहेगी नहीं, 1 सेकंड के लिए रहती है, बस तुरंत खत्म हो जाती है। ऐसे ही कुटिल व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हरि बोल रहा है। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो बिल्कुल स्वाभाविक ही कंजूस मक्खी चूस है, उसे आपको कहे कि अच्छे काम में वो कर दो, बड़ी सुंदर नीति सुनाने लगो उसे, अपना ज्ञान अपने पास रखे यार। हरि बोलना है। आपकी नीति उसे समझ में नहीं आएगी, वो दिखावे में खर्च कर देगा। भगवान न करे हारी बीमारी हो जाए, लाखों लाखों खर्च कर देगा। लड़ाइयां झगड़े करके कोर्ट कचहरी में लाखों लाखों खर्च कर देगा। लेकिन उस सहज स्वाभाविक जो कंजूस व्यक्ति है, उससे आप उदारता की बात करो तो हरि बोलना, मजाल है जरा, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाएगी। हरि बोलना, हरि बोल। जोर से बोल। हरि बोल। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो आदमी मोह माया में लिप्त है, उस पर ज्ञान का असर नहीं पड़ने वाला। आप सुखाओ, आपको लगेगा बेकार हमने इसको ज्ञान झाड़ने की कोशिश की, हमारी मूर्खता थी। मोह माया में जो लिप्त है रात दिन, उसके समझ में नहीं आएगा ज्ञान।
लोगों ने समझाया धृतराष्ट्र ये बहुत बुरा हो रहा है, ये तेरी औलादें अपने भाइयों के साथ में क्या कर रही हैं, देख रहे हो। कभी लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करते हैं, कभी जहर खिला करके मारने की कोशिश करते हैं, कभी षड्यंत्र पूर्वक जुए में रहा करके उनको बन बन भटकने के लिए मजबूर करते हैं। तेरे होते तेरी औलादें ऐसा कर रही है, तेरे को समझ में नहीं आ रही ये बात। तो आंखों से नहीं, आंखों से अंधे के लिए तो सहानुभूति हो सकती है, प्रणाम पूर्वक उसके लिए सहायता करने को मन करेगा, लेकिन ये तो वैसे भी मोह माया में अंधा हो चुका है। अंधा खाली वही नहीं जो आंखों से अंधा होता है, क्रोधांध कहते हैं, जो क्रोध में अंधा हो जाता है, जिसे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। कामांध हो जाता है, काम के वश अंधा हो जाता है, जिसको बहन बेटी भाई किसी का लिहाज ही नहीं रहता है। मोहांध हो जाता है, मोह में आदमी अंधा हो जाता है, मदांध हो जाता है, अभिमान के वश अंधा हो जाता है। अंधे का तात्पर्य एक ही नहीं होता है, कर्म अकर्म विकर्म का बोध ही नहीं रहता है उसे। अब क्या कहता है वो, पता है बहुत गलत हो रहा है पर क्या करूं, तो कुछ कर भी नहीं सकता है। उसको ज्ञान की भाषा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मोह माया में जो अंधा हो चुका है उसके लिए ज्ञान बना ही नहीं है, कहीं पर समझ में नहीं आएगा उसको। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी। अत्यंत लोभी व्यक्ति को वैराग्य की कथा करो आप, हरि बोल। पछताओगे बाद में, बेकार इससे बात करिए। क्रोधी ही सम, एक क्रोधी आदमी को आप शांति की बात करो, भाई गुस्सा ठीक नहीं, देखो शांत हो, तू हट जाने तो तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, अरे बोल। क्रोधी आदमी को शांति की बात समझ में आएगी नहीं। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, जिसके मन में वासनाएं भरी हुई हैं, गंदगियां भरी हुई हैं, उसको हरि की कथा कभी अच्छी नहीं लग सकती है, याद रखें। उनके लिए सारा का सारा प्रयास कैसा रहेगा, ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे बंजर भूमि में बीज बोना है, बीज भी बेकार जाएगा आपका। उपजाऊ भूमि न हो, बंजर भूमि हो, उसमें आप बीज बो दो मेहनत करके, बीज भी बर्बाद हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। हरी बोलना, कुछ बोते हैं तो पहले भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है सत्संग हमारे हृदय की भूमि को, हमारे मस्तिष्क की भूमि को उपजाऊ ही बनाने की कोशिश करता है, तब इसका कोई लाभ होगा, वरना कोई फायदा ही नहीं। उनके समझ में नहीं आता है। तो 9 लोग जिनसे विरोध नहीं करना चाहिए, शास्त्रों ने कहा है। उनमें पहला शस्त्री, दूसरा जो हमारा भेद जानता है मर्मी, तीसरा प्रभु यानी समर्थ जो व्यक्ति है, चौथा सठ यानी मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति से विरोध मत करो, समझदारी नहीं है तुम्हारी। धनी धनवान व्यक्ति से विरोध मत करो। भाई आज के समय में प्रासंगिक है कि नहीं, पता नहीं क्या करेगा वो, तो पता नहीं कहां कहां खरीद खराद के, और हरि बोल जो मैं नहीं कह रहा सब बिकाऊ हैं, लेकिन बहुत कुछ हो गया है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। वैद्य, आगे समझ में। छठा कौन है, डॉक्टर। अब उससे विरोध करोगे तो फिर क्या होगा। वैसे डॉक्टर भगवान का रूप है, कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर विरोध करोगे, अब जरा सा हरि बोल, तो वैद्य से विरोध करना चाहिए, डॉक्टर से विरोध करना चाहिए। ये सब समझ में आ रहा है ना। वैद्य बंदी, एक वैद्य, दूसरा बंदी। जो भाड़ होते हैं ना, भाड़ भाड़ जो जिगा जिगा ढिंडोरा पीटते हैं, पुराने जमाने में होते थे। सुनो 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 सुनो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, ढिंडोरा पीटते पीटते। फ्री फंड में मिल जाएंगे वो, कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, बस इतना कह देना, देख अपना समझ के तेरे से बात करिए, इसको आगे मत कहना। शाम तक पूरे जम्मू में सुन लेना, हरि बोलना, हरि बोलना।
ये रात दिन उनका काम यही है, उनसे विरोध ना कर, काय को बक 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 करता फिरेगा सारा दिन। हरि बोल, हरि बोल, जय हो जय हो जय हो जय हो। तू बड्डा भाई, हरि बोल। वैद्य बंदी कवि, जिसके अंदर कवित्व शक्ति है, उसे विरोध मत करना। 1000 लोग बैठे हैं, ऐसी कविता बना के सुनाएगा, तुम्हारा सिर झुकाना भी, सर छुपाना भी मुश्किल हो जाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो, नहीं आए समझ में। और 9वां है भानस, यानी रसोईया, जो आपका भोजन बनाता है, उससे कभी विरोध मत करना, वरना मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि भोजन में कुछ मिला दिया तो पता नहीं क्या होगा फिर। अगर हरि चैतन्य से पूछो तो मैं कहूंगा किसी से भी विरोध नहीं करना चाहिए। सामान्य तौर पर भी एक सिद्धांत बना है कि बड़ों का सम्मान करो। हरि बोल। ना बड़े से विरोध करो ना छोटे से विरोध करो। बड़े से विरोध करोगे क्या होगा? हरि बोलना। हरि बोल। और छोटे से विरोध करोगे तो क्या होगा? तुम जीत भी गए तो लोग क्या कहेंगे? बराबर का मिलता ना तब पता चलता। ले, बराबर का नहीं टकराया ना। ना बड़े से विरोध करो, समझदारी नहीं है, ना छोटे से विरोध करो, और बराबर वालों से प्यार करो तो फिर विरोध किससे करो? यानी करो ही मत। सही बोल रहा है। निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जब सर्वत्र परमात्मा दर्शन होने लगता है तो फिर विरोध कहां रह जाता है? अगर कहीं विरोध है, अगर क्रोध है, अगर प्रतिशोध यानी बदले की भावना है, तो समझ लेना कि अभी सही तरह से बोध नहीं हुआ है। और ये जब बोध आ जाता है आदमी को, उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। याद रखें। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। फिर वो अपनी गलतियों पर नजर रखता है, अपनी कमियों पर नजर रखता है, दूसरों की नहीं। जिनके महल अपने शीशे के होते हैं ना, वो कभी दूसरों पर पत्थर नहीं मारो करते। उलट के एक पत्थर आ गया तो फिर धराशायी हो जाएगा सब। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। हरि बोल। होगा क्या नहीं? प्रकृति की व्यवस्था है कि एक उंगली जब तुम किसी की तरफ करते हो तो 3 उंगलियां प्लस 1 अंगूठा आपकी ओर आता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ये बता रही है दोष दूसरों के नहीं, अपने देखने की कोशिश करो। कमियां देखनी तो अपनी देखो ना आप। आज टीचर्स डे है ना, नमन करता हूं। जो भी हमें कुछ सिखाते हैं उन सबको नमन करता हूं। इस जिंदगी को भी नमन करता हूं। इस जिंदगी ने भी बहुत कुछ सिखाया है। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाया है, गुरुदेव ने सिखाया है। लेकिन जो दुष्ट और मूर्ख लोग हैं ना, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है। ये जिंदगी भी अपने आप में एक बड़ा उपदेश है। ये बहुत कुछ सिखा जाती है। बड़ी बड़ी जगह पर जो उपदेश नहीं मिलते हैं, शिक्षाएं नहीं ले पाता आदमी, पता नहीं कैसे कैसे मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे गुरु घंटाल मिलते हैं जो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हरि बोल रहा है। एक मेरे से कह रहा, महाराज जी आप में तो आपको कोई जादू आता है क्या? वैसा तो कोई नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं महाराज जी के पास प्यार का जादू है जो दुनिया दीवानी हो जाती है। बाकी तो मेरे को पता नहीं है भाई कोई। महाराज जी, छोटा सा बच्चा था, महाराज जी प्लीज कोई जादू दिखाओ ना, कोई सिखाओ ना। तो मैंने कहा बेटे तेरे समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन बड़े लोग हैं, दिखाऊं जादू? बहुत बढ़िया जादू है, सिखाऊं जादू? बोले हाँ सिखाओ। किसी को पैसा दे देना, आदमी गायब हो जाएगा, आदमी गायब हो जाएगा। देखो कभी शक्ल द्वारा दिखा जाए तो मतलब ही नहीं है। हरि बोल, जय हो।
आदमी गायब हो जाएगा। आप खाली छोटी मोटी चीजें गायब करने की बात नहीं, शक्ल भी नहीं दिखाएगा। अरे बोल ना हो जाए तो मेरे को अपनी कमियां आदमी, आज टीचर्स डे है, और याद रखना चीटर में और टीचर में स्पेलिंग, जितने अल्फाज उसमें हैं, जितने वर्ड उसमें हैं, उतने उसमें हैं। कभी भी नोट कर लेना, आगे पीछे हो सकते हैं, पर चीटर में और टीचर में बिल्कुल बराबर लेटर्स हैं और सेम लेटर्स हैं, है? ये ब्रेन हमारा बहुत बड़ा चीटर है। पहले तो कोई बताने वाला मिलता नहीं है हमारी कमियां, क्योंकि चापलूसी सबको अच्छी लगती है और लोग चापलूसी की बातें करके अपने स्वार्थ निकालते हैं। कोई हमारा भला चाहने वाला कभी हमारी कमी बताने की कोशिश करे, हमें अपनी कमी नजर नहीं आती। दिमाग इतना बड़ा चीटर है ये, कोई ना कोई क्लू ऐसा लाके दे देगा, आप अपना तर्क प्रस्तुत कर दोगे, नहीं हमारा मतलब ये थोड़ी था, इसका मतलब तो ये होता है, तुरंत प्रस्तुत करेगा, एकदम तैयार करके दे देगा आपको ये। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, हरि बोल, और जोर से बोलो ना। हरि बोल। याद रखना कमियां कभी भी छोटी नहीं होती हैं। इतनी बड़ी गलती थोड़ी है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो, ये तो कहते हो इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना है। छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बहुत बड़ी गलतियां बनती हैं, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। याद रखना कुछ चीजें ऐसी हैं, इन्हें कभी छोटा करके मत आंकना। छोटी सी फुंसी हुई है, तुरंत उपचार शुरू कर दो, ये कहीं नासूर बन के जिंदगी लेने वाला ना बन जाए। एक समझदार व्यक्ति उस छोटी सी फुंसी का ही इलाज शुरू करता है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, हरि बोल। कमियां कोई छोटी नहीं होती, ज्यादा थोड़ी पीते हैं, अब कभी खुशी का मौका हो जाए तो थोड़ी सी लगा लेते हैं, कभी कोई गम हो या मूड खराब हो जाए तो थोड़ी सी लगा लेते हैं। अरे बोलना, वैसे हम कोई रात दिन पीने वालों में थोड़ी, अब जिंदगी है किसमें, कभी खुश कभी गम, परपम पता नहीं क्या बोलते हो। अरे बोल रहा है, कभी खुशी कभी, अब चलता रहेगा तो एक दिन पियक्कड़ बन जाएगा। तेरा शरीर बर्बाद, तेरी इज्जत बर्बाद, तेरी घर की शांति बर्बाद, तेरा घर बर्बाद, तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। याद रखना इसे। ये छोटी छोटी कमियां छोटी एक दिन बड़ी बनती हैं। कुछ चीजों को कभी छोटा करके मत आंकना मेरे प्यारे बच्चों। आग छोटी मत समझना। हमने तो सारी आग बुझा दी थी, एक चिंगारी बची थी इतनी सी, हवा चल गई, वो चिंगारी भड़कने लगी और शोला बन गई, इलाके को जला के खाक कर सकती है वो छोटी सी चिंगारी। अरे बोल, होगा कि नहीं होगा बोलो। छोटी सी चिंगारी, छोटी सी, इलाके को जला के खाक कर सकती है। अग्नि को कभी छोटा, रोग को कभी छोटा, लगातार सिर दर्द रह रहा है, 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 दिन, गोलियां खाते हैं थोड़ा आराम मिल जाता है, दिखाओ क्यों हो रहा है। पेट में दर्द रहता है, दवाइयां खा ली, थोड़ी देर ठीक रहा, फिर हो जा रहा है, दिखाओ उसे। हो जाएगा। नहीं, बीमारी को छोटा, जोर से बोलो। कैसे कैसे में लोगों की जानें चली जाती है। ये जिंदगी परमात्मा की दी हुई है, बड़ी अनमोल है, इसकी भी हिफाजत करना सीखो। हरि बोल। जब जाना है तब जाना है, लेकिन जब तक है इसे संभाल के रखना है और पूरा उपयोग करना है। महापुरुषों को देखो आप, कैसे कैसे कष्टों में भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए रात दिन मेहनत करते हैं। मैं खाली अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी को भी देखना जिन्हें मैं महापुरुष कह सकूं। जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करते हैं। एक व्यक्ति एक बार आश्रम में आया,
भीड़ भाड़ छोड़ के पता नहीं क्यों मेरा मन करा कि मैं इससे बात करूं 2 मिनट। मैंने उसको ऐसे कंधे पे हाथ रखा, वो बेचारे के आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं ले गया उसको साइड पे। मैंने कहा बेटे एक काम करोगे, बाजार जाओ, एक पत्तल की गड्डी ले आओ। और रोने लग गया, कह रहा है आज तक महाराज जी किसी को कोई सेवा बताते नहीं, हाय मैं कितना किस्मत वाला हूं, मेरे को सेवा बता रहे, और कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। दौड़ा दौड़ा गया, एक नहीं 4 गड्डियां ले आया पत्तलों की क्या जरूरत है, वहां तो बर्तन इतने हैं। लेकिन मैंने मंगा ली, और जैसे ही मैंने मंगाई, ये सच्ची घटना है, मैंने एक पत्तल निकाली, यूं यूं करा और फेंक दिया, दूसरी ऐसे से करी फेंक दी, तीसरी करी ऐसे। जब ज्यादा करने लगा, क्या महाराज जी क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा बाद में भी तो खराब होनी है। मैंने सोचा अभी से ऐसे तोड़ ताड़ के फेंक देता हूं और इसमें आग लगा दूंगा, छुट्टी। बोले महाराज जी जब तक इसका पूरा उपयोग ना हो ऐसे तो फेंकना गलत है। तो मैंने कहा तू क्या कर रहा है? मुझे ऐसा लगा ये कुछ गलत करने की सोचता है, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज जी मेरे मन में आत्महत्या का विचार आता था, आपने तो मेरे मन से भाव निकाल दिया है। मैंने कहा बेटे जब तक इसका पूरा उपयोग न करो, ये अनमोल जीवन परमात्मा की देन है तुमको, इसको ऐसे बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। ऐसे एक पतली सी छोटी सी कम कीमत की पत्तल भी अगर बिना उपयोग करे फेंक रहा हूं, तेरे को बुरा लग रहा है, इतना बड़ा जीवन ऐसे ही फेंकेगा तो अच्छा लगेगा? कह रहे आपको किसने बताया? मेरे मन में तो आता था ऐसा, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। हरि बोल। कुछ चीजों को छोटा करके मत आंकना मेरे बच्चों। अग्नि को कभी छोटा मत समझना, बीमारी को कभी छोटा मत समझना, अपनी कमियों को कभी छोटा मत समझना, अपने माता पिता को कभी छोटा। धरती पर रूप भगवान का उस विधाता की पहचान है। अगर धरती पर भगवान का रूप मैं कह दूं अपने माता पिता को तो अतिशयोक्ति नहीं, इनका कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते। उस एक घड़ी का कर्जा नहीं चुका सकते जब इन्होंने जीवन और मौत के बीच झूलते हुए हमें जन्म दिया था। कितनी माताएं जन्म देते देते मर जाती हैं, बच्चों को जन्म देते देते। वैज्ञानिक कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर जितना दर्द होता है उतना संतान पैदा करने में मां सहन करती है। याद रहे, 20 हड्डियां टूटने में जितना दर्द होता है, 20 जगह पर फ्रैक्चर हो जाए जितना दर्द होता है उतना दर्द सहन करती है। उस मां का कर्जा कैसे चुका सकते हैं आप? पता नहीं हमारी जीवन की क्या दिशा रहती, पता नहीं हम किस दिशा में जाते, पता नहीं कहां बर्बाद हो जाते। हे सदगुरु तूने कृपा करके हमें सच्चा मानव बनाया है, सच्चा इंसान, तेरा कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी। जे तू न फड़दा बां, जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी। जे तू न फड़दा बां। पत्तियां वांगू दर दर तक्के खाने सी, असी पत्तियां वांगू दर दर, जैसे पत्ते उड़ते रहते हैं, असी पत्तियां वांगू दर दर तक्के खाने सी, अस पत्तियां वांगू गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी,
गल गल विच अखियां दे विच हंझू आने सी तुसी फड़दे ना दामन ओ तुसी फड़दे ना दामन असा रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असा मर जाना सी जे तू न फड़दा वा जे तू न फड़दा वा असा रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असा मर जाना सी जे तू न फड़दा वा हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी उसी देंदे ना खुशियां उसी देंदे ना खुशियां असा रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असा रुल जाना सी जे तू न फड़दा वा जे तू न फड़दा वा असा रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असा रुल जाना सी जे तू न फड़दा बां हरि बोल किन्नियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकते भावें किन्नियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकते मेरे सतगुरु तुहाडा कर्जा नहीं चुका सकते मेरे सतगुरु तुहाडा कर्जा नहीं चुका सकते तुसी कर दे ना किरपा तुसी कर दे ना किरपा असा रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असा ओ जे तू न फड़दा वा तू न फड़दा वा असा रुल जाना किते न मिलदी था असा रुल जाना सी जे तू न फड़दा वा जे तू न फड़दा वा जे तू न फड़दा वा